नमस्कार, मैं हूं संदीप भोजक, बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर। अपने पिछले वीडियोस में देखा कि किस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन किया जाता है, किस तरह से ब्रीथिंग पे कंट्रोल किया जाता है, मेडिटेशन पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन एक सबसे अहम टॉपिक वो ये है कि ये सारा क्राफ्ट आपने सीख लिया, सारी एक्टिंग आपने सीख ली, लेकिन उस एक्टिंग को आप करेंगे कहाँ? क्योंकि आप काम करने वाले हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसकी गहराइयों को नहीं जानेंगे कि आप किस तरह से काम करेंगे, कैसे कास्टिंग डायरेक्टर से मिलेंगे, कैसे डायरेक्टर से मिलेंगे, कैसे प्रोड्यूसर से मिलेंगे, किस तरीके से किन किन छोटी छोटी टॉपिक्स पे आपको काम करने के बाद में आप काम कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे उसी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि सबसे पहली चीज एक एक्टर बनने के लिए, फिल्म में आने के लिए आपको क्या करना होता है। वो है लर्निंग अबाउट क्राफ्ट इन द सेंस एक्टिंग की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, किस तरह से आपको अपने चेहरे की इमोशंस को बदलना है, किस तरह से अपनी वॉइस पे काम करना है, कैसे मेडिटेशन पे काम करना है, कैसे आपको अलग अलग नए नए किरदारों में ढलना है। ये सारी चीजें क्राफ्ट के अंदर आती है। आपको कैसे अपने नॉलेज के पावर को बढ़ाना है, कैसे फिल्मों को देख करके अपने सिनेमा के नॉलेज को बढ़ाना है, आपको कैमरा का नॉलेज होना चाहिए, आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीजें क्राफ्ट के अंदर आती है। फिर सेकंड जो है वो है आपका अपीयरेंस एंड लुक। आप ये सोचिए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, और या फिर आपने बहुत बार किसी भी इवेंट में या फिर रोड पर, मॉल में काफी सारे एक्टर्स को जो नॉन फेस है उनको घूमते हुए देखा होगा। जब आप उनको कैमरे पर देखते हैं तो उनका लुक अलग होता है, लेकिन आम जिंदगी में उनका लुक अलग होता है, उनकी अपीयरेंस अलग होती है, उनकी बातचीत करने का तरीका अलग होता है। क्यों क्यों वो हजारों की भीड़ में अलग से दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने लुक और अपीयरेंस पे काम किया है। तो यदि आप एक एक्टर बनने वाले हैं, यदि आप बनना चाहते हैं, तो आपको अपने लुक, अपनी अपीयरेंस, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना होगा। आपको अपने हिंदी पर, अपनी इंग्लिश पर, अपनी स्पोकन इंग्लिश पर, सब चीजों पर बहुत तरीकों से काम करना होगा। आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसा लुक अपने को डिसाइड करना है। यदि आप फंकी लुक रखना चाहते हैं तो प्रॉपरली फंकी लुक होना चाहिए वो, और उसमें सोबरनेस भी होना चाहिए। यदि आप बिल्कुल हिप स्टाइल कैरी करना चाहते हैं तो आपके कपड़े लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। और या फिर यदि आप फॉर्मल पहन करके जा रहे हैं तो आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपकी बियर्ड, आपकी हेयर स्टाइल, आपकी वॉच, आपके शूज, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिफरेंट, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए। क्योंकि एक एक्टर जो है वो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो लोगों को एंटरटेन करता है, जिसको देख करके लोग सीखते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। तीसरी चीज आ जाती है प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर के पास रोज हजारों लड़के लड़कियां ऑडिशन देने के लिए आते हैं। उसे आपका चेहरा कैसे याद रहेगा? उसे आपका लुक, आपकी अपीयरेंस, एक्टिंग तो वो बाद में देखेगा जब वो ऑडिशन लेगा, लेकिन उससे पहली जो चीज होती है वो आपके लुक, आपकी अपीयरेंस से वो ये मन में डिसाइड कर लेगा कि ये अच्छा एक्टर है या नहीं। ये अक्सर इंडस्ट्री में सुनने को मिलता है कि हम इंडस्ट्री के चक्कर काट रहे हैं लेकिन हमें काम नहीं मिलता। तो आपको इन चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज है प्रैक्टिसिंग। जो चीजें आपको बताई गई है अपनी वॉइस के बारे में, अपनी मेडिटेशन के बारे में, फेस एक्सप्रेशन के बारे में, डिक्शन के बारे में, इम्प्रोवाइजेशन के बारे में, इनकी डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी आंखों की एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, आपको फेस एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस करनी है, ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको डेली लेवल पे करनी है। तो फिफ्थ हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग इज बेसिकली कि आप इंडस्ट्री में कितने लोगों को जानते हो। एक बड़े स्टार का बेटा अचानक से एक बड़ी फिल्म में एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर लॉन्च हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि उसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके फादर का बहुत अच्छा वहां पर जान पहचान है। अब आप इंडस्ट्री में कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को पहचानते हैं? जब तक आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं होगी, आप काम कैसे करेंगे? आपको काम अगर करना है तो आपको सबसे पहले नेटवर्किंग, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस है
जो टीवी सीरियल बना रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस है जो फिल्में बना रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस है जो एड्स बनाते हैं। तो आपके पास उन सब का एक डेटा, एक लिस्ट होनी चाहिए। अब कौन से प्रोडक्शन हाउस में कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, कितने उसके असिस्टेंट है, कौन वहां पर रहता है, उसके नंबर, उसके मैसेजेस, वो सारी चीजें आपको कंटिन्यूअसली फॉलो अप करनी पड़ेगी। अब फॉलो अप का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दें ताकि वो आपको काम दे दें। ये सबसे गलत बात है। अक्सर लोग क्या है ना, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देते हैं, आप उसको देख करके बड़ा इरिटेट होते हैं। हमेशा एक मौके के अनुसार उनको अपना काम भेजिए। शायद आपने कोई शॉर्ट फिल्म बनाई है या आपने कोई म्यूजिक वीडियो बनाया है, वो उनको भेजिए और उनको बताइए कि मैं काम कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, मैं एक एक्टर हूं। तभी वो आपको काम दे पाएंगे, क्योंकि वो किसी नए बंदे को काम नहीं देना चाहते। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस है, उस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस बिजनेस को नहीं समझेंगे ना, उस मॉड्यूल को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल कैसा है कि आप एक बिजनेस में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट की कितनी मार्केटिंग हाइप है, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज है, किस रेट में वो मिल रहा है, क्या वो हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं। तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपको वो प्रोडक्ट बेचना है। अब उस प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है, और वो प्रोडक्ट कोई और नहीं, वो प्रोडक्ट आप खुद हो, आपको खुद को बेचना है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या खासियत है कि आप कॉमेडी भी कर सकते हैं, आप सीरियस सीन भी कर सकते हैं, आप नेगेटिव सीन भी कर सकते हैं, आप हीरो का किरदार भी कर सकते हैं, आप फाइट भी कर सकते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं। क्या क्या एक्स्ट्रा स्किल आपके पास है, उसी से आपके नंबर्स बढ़ते हैं। आपका लुक कैसा है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, ये सारी चीजों पे आप कंटिन्यूअसली जिम जा रहे हैं। अगर जिम नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने बॉडी को फिट रखिए, और यदि आप मोटे हैं तो उसी तरह का लुक मेंटेन करके रखिए, क्योंकि उस लुक में भी आपको बहुत ज्यादा काम मिलेगा। यदि आपकी कर्ली हेयर है तो आपको एड्स में ज्यादा काम मिलेगा, तो उन लुक्स पे भी आपको काम करना है। छठा जो है, वर्क एंड मनी फ्लो। मनी फ्लो आपके लिए होना बहुत जरूरी है। आपके पास साइड में एक काम होना चाहिए जिससे आप इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर सके और काम के लिए आप लोगों से मिल सके, क्योंकि जब तक आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी आपको काम नहीं मिलेगा। काम के बाद दूसरे काम के लिए फिर से आपको भागना पड़ेगा, तब तक जब तक कि आप अपना एक नाम और पहचान नहीं बना लेते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।